शामत जिन। अहमद स्कूल से वापस आ रहा था। रास्ते में इसे चमकता हुआ चिराग नजर आया। दोपहर की तेज धूप में वो चिराग सोने का लग रहा था। अहमद ने झट चिराग लिफाटे लिया और इसे अपने बैग में डाल दिया। अहमद अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि इसे जादुई चिराग मिल गया है। वो घर जाते हुए सोचने लगा कि इसे चिराग से कौन सी 3 ख्वाहिश पूरी करवानी चाहिए। घर पहुंचकर अहमद ने अपना बैग हुआ में अलिफा चलकर सोफे पर फेंक दिया और खुद दूसरे सोफे पे ढह गया। जूते आतार कर दाएं बाएं अलिफा चेली और जुराबें भी सोफे के पास छोड़ दे। उम्मी किचन से आए तो अफसोस से अहमद को देखने लगे। अहमद का रोज का यही मामूल था। बहुत समझाने के बाद भी अहमद सुस्त और निकम्मा होता जा रहा था। इसकी उम्मी खाना ले आए तो अहमद ने बड़े बड़े नवाले बनाए और खाना खा के अलिफाटे गया। इसको अचानक चिराग याद आया तो घबरा कर अपना बैग अलिफाटे आलिफ। इसको डर था कि कहीं चिराग बैग पिटखने की वजह से टूट ना गया हो। इसने चिराग बैग से निकाला तो चिराग का मुंह अलिफाल्टा हो गया था। इसको खुद पर गुस्सा आया। अगर चिराग टूट जाता तो वो क्या करता। इसने चिराग को साफ करना शुरू किया तो चिराग से धुआं निकलने लगा। अहमद खुशी से उछलने लगा। देखते देखते पूरे कमरे में धुआं हो गया और एक बोना जिन बाहर आया। किसने अपनी शामत बलवाई? बोना जिन गुस्से से कहने लगा, मैंने ओ अहमद ने अलिफा चेलती हुए कहा। बोने जिन ने गौर से अहमद को देखा और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या शरारत करते हो? अहमद नाम है मगर शरारत तो कुछ नहीं करता। अब जल्दी से मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। ओ अहमद ने कहा, ख्वाहिश तो अच्छे बच्चों की पूरी होती है और मैं अलादीन का चिराग नहीं हूँ बल्कि बारे लोगों की शामत का चिराग हूँ और सिर्फ तुम ही को नजर आऊंगा। जिनकी बात सुन के अहमद को खौफ आने लगा। नहीं, मैं बारा नहीं हूँ, तुम वापस चले जाओ। ओ अहमद ने चिराग अलिफाटेती हुए कहा, हाय हा, ऐसे नहीं बच्चा। पहले मैं 3 दिन तुम्हारे पास रहूंगा। अगर तुम अच्छे साबित हुए तो वापस चला जाऊंगा और अगर बारे निकले तो सख्त सजा दूंगा। ओ जिन ने कहा, कैसी सजा? अहमद ने घबराते हुए पूछा। सजा के तौर पर मैं तुम्हें इस चिराग में बंद कर दूंगा और खुद आज़ाद होकर तुम्हारे रूप में तुम्हारे मैं घर रहूंगा। ये सुनते ही अहमद रोने लगा। वो तो सच में बहुत बदतमीज था, सुस्त था। उसकी इस आदत की वजह से इसके उम्मी अबू दोस्त असातिज़ा सब परेशान थे। इसे याद आया कि इसने कैसे आकर अपना बस्ता फेंका था। अहमद भागते हुए बाहर गया। जुराबें अलिफाटे के जूतों में डालें और जूतों को सलीके से उनकी जगह पर रखा। खाने के बर्तन अलिफाटे के सिंक में रखे और मुंह धोकर यूनिफॉर्म आतार कर अलमारी में रखा। इसे ये सब करने में ज़्यादा देर भी नहीं लगी। उम्मी अहमद को तेज़ी से काम करता देख खुश हो गई। शाम में अहमद खेलने जाने लगा। अचानक इसकी नज़र बोने जिन पर पड़ी जो इसकी आज की डायरी खोलने वाला था। डायरी में इसका काम नामुकम्मल होने का नोटिस था। अहमद ने भागते हुए जिन से अपनी कॉपी ली और अपना होमवर्क मुकम्मल करने लगा। इसने जल्दी जल्दी अपना काम किया और फिर खुशी खुशी खेलने के लिए बाहर चला गया। इसकी उम्मी अहमद में आई हुई तब्दीली पर बहुत खुश हुई। अहमद ने बाकी 2 दिन भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा
करते हुए गुजारे आखिरी रात अहमद बहुत डरा हुआ था कि खुदा जाने जिन क्या फैसला करे। रात के 9 बज रहे थे। सब रात के खाने के लिए बैठे थे कि दरवाजे की घंटी बजने पर सब ने खाना रोक दिया। अहमद के अबू के कोई पुराने दोस्त घर आए थे जो साथ में अपने बच्चे को भी लाए थे। बच्चे को देखकर अचानक अहमद का डर बढ़ गया। सिर्फ अहमद को वो बच्चा बोने जिन के रूप में नजर आ रहा था जो उनके साथ उनका बेटा बन के आया था। अहमद और वो साथ बैठ गए। सब खाना खाने के बाद बातें कर रहे थे। अचानक अबू के दोस्त ने कहा, अहमद की शरारतें कम हुई या अब भी सुस्त और कामचोर है। अहमद को खौफ से पसीने आने लगे कि ज़रूर अब इस कि अबू इसकी बातें बता देंगे और जिन इसको बंद कर देगा। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा हो गया है, अपने सारे काम वक्त पर करता है, सलीके से अपनी किताबें और चीज़ें रखता है, और शरारत तो हर बच्चा करता। बस अल्लाह का शुक्र है कि अहमद छोटी छोटी चीज़ों का खुद ही ख्याल रखता है। उम्मी ने बताते हुए अहमद को गिले लगा लिया। अहमद को भी एहसास हुआ कि अपनी चीज़ों का ख्याल रखना, अपनी हर चीज़ में लापरवाही न करना कितना अच्छा है। छोटे छोटे काम करने से भी इसका वक्त खराब नहीं होता था, और अब तो वो अपने उम्मी अबू का अच्छा बच्चा बन चुका था। अहमद ने दिल में पक्का अहद किया कि वो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देगा। इसने बोने जिन की तरफ देखा जो इसे देखकर मुस्करा रहा था। अहमद भी इसे देखकर मुस्कुराने लगा। अहमद के अपनी चीज़ों का ख्याल रखना, अपनी हर चीज़ में लापरवाही न करना कितना अच्छा है। छोटे छोटे काम करने से भी इसका वक्त खराब नहीं होता था, और अब तो वो अपने उम्मी अबू का अच्छा बच्चा बन चुका था। अहमद ने दिल में पक्का अहद किया कि वो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देगा। इसने बोने जिन की तरफ देखा जो इसे देखकर मुस्करा रहा था। अहमद भी इसे देखकर मुस्कुराने लगा। अहमद को अब जिन से कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इसने खुद को अच्छा बनाने का पक्का अहद जो कर लिया था।